Hello students, welcome to Singer Conceptual Classes. Today I am going to be discuss noun. Let's understand definition first. What is noun? A noun is the name of person, place, things or animal. नाउन क्या है? नाउन बेसिकली नाम है। नाम है किसका? कुछ भी जिसको आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, उसको छू पा रहे हो या नहीं छू पा रहे हो, उसको सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो। बस यदि आप उसको कुछ नाम दे पा रहे हो तो वो नाउन होगा। So basically, noun or the name. Name of what? Name of things. Whether you touch it or not. Whether you hear it or not. Whether you feel it or not. As long as you name of something is called noun. So कोई भी चीज, चाहे उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो या नहीं, टच कर पा रहे हो या नहीं, फील कर पा रहे हो या नहीं, बस यदि आप उसको कुछ न कुछ नाम दे पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। देखिए नाउन की इसलिए हम एक और डिफिनेशन बता सकते हैं। क्या? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब कि यदि कोई भी चीज है, यदि आप उसको कुछ न कुछ नाम दे पा रहे हो तो बस तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं गाइस कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड बिलोंग करेंगे गाइस, वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कोई न कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करेंगे। एवरी वर्ड इन सेंटेंस इज बिलोंग टू वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। इंग्लिश का कोई भी, इंग्लिश के सेंटेंस में लिखा हुआ कोई भी वर्ड इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करेगा। अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन एक उठा सकते हो कि सर ये आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग है, आर्टिकल तो दिख नहीं रहा। सो गाइस बेसिकली आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। जो मतलब कि द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव एंड आर्टिकल वुड बी एब्सोल्युटली सेम। एडजेक्टिव देखिए क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है। ठीक है। मैं एडजेक्टिव बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा गाइस, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है। बट अभी मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल को हम कोई अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम एडजेक्टिव करता है गाइस वही काम आर्टिकल भी करता है। कैसे? चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए यहां पे लिखा है मैंने अ बॉय। ठीक है। अ बॉय, अ बॉय। यहां पे मैंने देखिए क्या लिखा है? द बॉय। अब इतना तो आप समझते ही होगे गाइस कि ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अ बॉय क्या कर, यहाँ पे जो आर्टिकल अ है वो क्या कर रहा है? वो हमें इसी बॉय के बारे में ही तो बता रहा है ना? बॉय देखिए अ क्या कर रहे हैं? इसी बॉय के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल यदि आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा पर्पज बस इतना ही है कि आर्टिकल एंड एडजेक्टिव का फंक्शन सेम कैसे, ये समझाना है यहाँ पे। अ बॉय मतलब एनी बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। द बॉय मतलब स्पेसिफिक बॉय। सो यहाँ पे ए और द क्या कर रहे हैं? नाउन के बारे में ही तो बता रहे हैं। यहाँ पे ए क्या बता रहा है कि ये कोई भी बॉय हो सकता है। द क्या, बॉय का क्या मतलब? कोई स्पेसिफिक बॉय। सो वंस अगेन यहाँ पे आर्टिकल क्या कर रहा है? नाउन के बारे में ही तो बता रहा है, नाउन को ही तो इंडिकेट कर रहा है ए और द यहाँ पे। सो इसीलिए हम बोलते हैं गाइस कि आर्टिकल अलग से हमको समझने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम आर्टिकल एंड एडजेक्टिव को एक साथ ही समझेंगे। ठीक है। दैट्स वाई हम टोटल 8 वर्ड्स ऑफ स्पीच ही बोलते हैं, क्योंकि द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव एंड आर्टिकल वुड बी सेम। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूँ गाइस बहुत सारी वीडियोस में भी कि आपको क्या किया जाता है, नाउन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन दी जाती है, कितने टाइप्स के नाउन हैं ये नहीं बताया जाता। नाउन की डेफिनेशन दी जाती है और उस नाउन, सारे के सारे नाउन की डेफिनेशन, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल और बस खत्म हो जाता है। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू गाइस। मैं क्या देखता हूँ बहुत सारे चैनल में और बहुत से लोगों का पढ़ाने का तरीका ये होता है, ग्रामर का क्या करते हैं, नाउन की डेफिनेशन बताएंगे, 5-6 टाइप को आपको नाउन बताएंगे, उसकी भी डेफिनेशन बताएंगे, फिर कुछ एग्जांपल दे देंगे एंड दैट्स ऑल। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू लर्न ग्रामर गाइस। मेरा ये पूरा सेशन देखने के बाद सभी नाउन देखोगे तो उस नाउन को देखने के बाद उसको आप डेफिनेशन तो बताओगे ही बताओगे नाउन की, उसके बाद उस नाउन को आप क्लासीफाई भी कर पाओगे कि ये नाउन किस कैटेगरी, ये जो लिखा हुआ वर्ड है मेरा नाउन की किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। सो बेसिकली मैं नाउन को 3 टाइप में डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना? 3 टाइप्स में। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नाइदर काउंटेबल या नॉट अनकाउंटेबल। मतलब कि यदि कोई भी नाउन है गाइस तो वो इन्हीं तीनों कैटेगरी में ही बिलोंग करेगा। ठीक है। वो काउंटेबल नाउन हो सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, वो नाइदर काउंटेबल या नॉट अनकाउंटेबल। ठीक है।
थोड़ा सा समझते हैं गाइस काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, यदि आप कोई भी नाउन देखते हो, ठीक है, और यदि आप उस नाउन को काउंट कर पाते हो तो वो नाउन किस में बिलोंग करेगा, काउंटेबल नाउन में। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं, जैसे हेयर। अब आप बोलोगे सर हेयर को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, कर सकते हो, वैसे मशीन काउंट कर सकती है हेयर को। इनफैक्ट आपको भी यदि बहुत सारा टाइम दे दिया जाए तो आप क्यों नहीं हेयर को काउंट कर सकते हो, कर सकते हो ना। सो एज लॉन्ग एज यू काउंट, यदि आप बस उसको काउंट कर पाते हो तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। अमाउंट है, बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर बड़े होंगे कोई टेंशन नहीं है, बट आप उसको क्या काउंट कर पा रहे हो। यदि आप उसको काउंट कर पा रहे हो ना तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में बिलोंग करेगा। चाहे आप स्टार्स की बात करो, चाहे आप हेयर्स की बात करो, क्योंकि आप काउंट तो कर सकते हो, बस ऐसे बोल सकते हो ना 1 2 3 4 ऐसे तो बोल सकते हो। तो स्टार्स मैं मानता हूं कि स्टार इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन यार इनफाइनाइट नहीं है स्टार। आप यदि मशीन लगा दो तो मशीन सारे स्टार्स को काउंट कर सकती है। जो मशीन है वो आपके हेयर को भी काउंट कर सकती है। तो जब मशीन काउंट कर सकती है तो वो अनकाउंटेबल कैसे हुआ, फिर वो तो काउंटेबल ही हुआ ना। सो एज लॉन्ग एज यू काउंट, दैट नाउन कम इनटू द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, देखिए अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर। अब वाटर में ऐसे थोड़ी, अब क्या वाटर आप ऐसे बोलते हो मुझे 1 वाटर दे दो, मेरे दो वाटर दे, मेरे को 3 वाटर दे दो, नहीं, मेरे को 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, ऐसा नहीं बोलते हैं यार, क्योंकि हम वाटर को नहीं काउंट कर सकते हैं। आप मिल्क को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप के जितने भी नाउन गाइस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। एंड कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं गाइस जो कि ना तो काउंटेबल होते हैं ना तो अनकाउंटेबल होते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे गाइस, लेकिन लेटर ऑन। अभी फिलहाल हम समझते हैं गाइस काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। मेरा फोकस फिलहाल अभी यहीं पर है, इसको भी समझेंगे लेकिन इसको समझने के बाद, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन को गाइस हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक है कलेक्टिव नाउन, एक है कॉमन नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को भी गाइस हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है प्रॉपर नाउन, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि यदि आप कोई नाउन देखते हो, ठीक है, कोई भी वर्ड देखते हो, कोई भी ऐसा वर्ड देखते हो जिसको हम नाम दे सकते हो तो वो नाउन होगा। अब उस नाउन को देखने के बाद यदि आप पहचान गए कि अच्छा ये तो काउंटेबल नाउन है, अब यदि वो काउंटेबल नाउन है गाइस तो या तो वो प्रॉपर कलेक्टिव नाउन होगा या तो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। क्योंकि काउंटेबल नाउन की मैंने दो ही कैटेगरी से में डिवाइड किया, या तो कलेक्टिव नाउन हो या तो कॉमन नाउन। सो पहले तो आपको ये पहचानना होगा गाइस कि नाउन मेरा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और यदि वो काउंटेबल है तो फिर या तो वो कलेक्टिव नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा, ठीक है। अब यदि वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो या तो वो प्रॉपर नाउन होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। सो इतना आपको समझना होगा गाइस। तो सबसे पहले आपको नाउन पहचानना होगा कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। यदि वो नाउन काउंटेबल है तो वो कलेक्टिव नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा। यदि वो नाउन अनकाउंटेबल है तो या तो वो प्रॉपर नाउन होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सो गाइस अब हम लोग कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी सीखेंगे। डेफिनेशन तो सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके बाद इसके अलावा ये भी सीखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, जिससे कि आप कोई भी नाउन देखते हो तो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओ कि ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो हम कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन समझते हैं गाइस, और क्या समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे डिस्टिंग्विश करें कि अच्छा ये कॉमन नाउन है, ये मेरा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सो अगले स्टेप में गाइस, अगली स्लाइड में हम लोग क्या सीखेंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के। अब हम लोग गाइस प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं। क्या है डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। देखिए यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है पर्टिकुलर, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक थिंग को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल में भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, गणेशा, दीपिका, अमित, टेली, इंडिया, उषा, ताजमहल। अब ब्रैकेट में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में प्रॉपर नाउन के अनकाउंटेबल नाउन, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है गाइस कि जो अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही क्यों आता है गाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है दीपिका। अब क्या दीपिका किसी एक ही पर्सन का नाम हो सकता है, नहीं। इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में बहुत सारी दीपिका एग्जिस्ट करती हैं। क्या आप सारी की सारी काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। सिंपली यू कैन नॉट काउंट। आपको पता भी तो नहीं है ना कि इनका नाम दीपिका ही है। आप जितने लोगों को जानोगे बस उन्हीं को काउंट करोगे ना, सबका तो आपको नहीं पता। या अब आप यदि ध्यान से देखिएगा इस स्टार के केस में,
और हेयर के केस में मैंने काउंटेबल नाउन का एग्जांपल आपको याद होगा, मैंने क्या दिया था, स्टार एंड हेयर। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ गाइस, भले आपके पास स्टार ह्यूज नंबर में है, बहुत बड़ा नंबर है, बट स्टिल यू कैन काउंट दैट, 1 2 3 4 ऐसे आप काउंट कर सकते हो। हेयर को मशीन काउंट कर सकती है, लेकिन नेम यार आपको कहाँ से पता है कि किस किस का नाम दीपिका है? आप सबका ऐसे काउंट नहीं कर सकते ना, पता भी नहीं है किसका किसका नाम है दीपिका। दैट्स वाई प्रॉपर नाउन किस कैटेगरी में आता है? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अब प्रॉपर नाउन देखिए हमेशा इनिशियल कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा इनिशियल कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और इसके पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले आपको आर्टिकल यूज करना पड़ता है। माउंटेन, रेंजेस, रिवर्स, वाटरफॉल, इनके पहले आपको नाउन इसके पहले आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। सो ग्रामर में गाइस देयर इज रूल एंड देयर इज एक्सेप्शन, रूल एंड एक्सेप्शन गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग आते हैं कॉमन नाउन की ओर। देखिए कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या है? नेम ऑफ अ क्लास, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो कॉमन नाउन क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल में जैसे बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन, डॉग, सिटी, स्टेट, नेशन, फैन, पेन, प्लेस, है ना, ये सारे के सारे क्या है? कॉमन नाउन है। अब मैं इसको भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यदि मैं ये बोलूं कि माई मॉम एंड माई वाइफ, इसके बीच कॉमन क्या है? कॉमन है गाइस, फीमेल है। दोनों किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं गाइस? फीमेल की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब यदि मैं ये बोलूं मेरी वाइफ एंड मेरे माई वाइफ एंड माई ब्रदर, इनके बीच में कॉमन क्या है? ह्यूमन है। दोनों किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? ह्यूमन की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ह्यूमन की क्वालिटी, ह्यूमन की क्लास है इनके अंदर। सो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि कॉमन नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और इसके एग्जांपल देखिए बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन एंड सो ऑन। आई होप आप लोग समझ चुके हो गाइस कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक थिंग को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। या अब गाइस हम लोग 2-3 सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या है और इसमें कॉमन नाउन क्या है। गाइस अब हम लोग सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन। देखिए एक ही सेंटेंस में प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन दोनों भी हो सकते हैं। देखिए इस केस में जैसे एक सेंटेंस लिखा है, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। सो यहाँ पे एलेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए ही हैज अ डॉग नेम पपी। यहाँ पे देखिए डॉग किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। डॉग किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। लेकिन ये पपी, पपी क्या स्पेसिफिक थिंग? एक डॉग है जिसका नाम है पपी। तो ये पपी किसको रिप्रेजेंट करेगा गाइस? प्रॉपर नाउन। एंड ये डॉग किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉमन नाउन। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे गाइस। सो यदि आप मेरा पूरा सेशन गाइस ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, ध्यान से समझते हो, तो आई एम श्योर आप लोग कभी भी नाउन को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं करोगे। आप सबसे पहले गाइस इंपॉर्टेंट ये है कि आप नाउन देख के ये पहचानो कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, कि नाइदर काउंटेबल नार अनकाउंटेबल है। सो जब आप काउंटेबल नाउन एक बार मान लीजिए आपने रिकॉग्नाइज किया ये काउंटेबल नाउन है, अब यदि काउंटेबल नाउन है तो दो ही कैटेगरी होगी, या तो ये कॉमन नाउन होगा या तो कलेक्टिव नाउन होगा। यदि अनकाउंटेबल है तो वन सेकेंड दो ही कैटेगरी होगी, या तो प्रॉपर नाउन होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सो इस तरीके से गाइस। सो आई होप गाइस आपको ये मेरा सेशन समझ में आया होगा, यू एंजॉय, आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।